हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाई। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, जेमिनाई की पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को समझ में आ रही है चीज़ें कि उन्होंने क्या माइंड गेम खेली, क्या मैनिपुलेशन किया, इनको रियलाइजेशन हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है सन कार्ड के साथ। समझ में आ रही है कि कहाँ चीज़ें गलत चली गई, क्या इन्होंने शायद कंट्रोल करने की कोशिश करी, कुछ टॉक्सिसिटी लाई थी, या किसी कुछ केसेस में कोई एडिक्शन इशू वाले पर्सन से आप डील कर रहे थे, नशा लत वाले पर्सन से डील कर रहे थे, या ये ऑब्सेस थे कोई मनी से या कुछ चीज़ से हो सकता है। पर्सन मिस कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रही है कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या उन्होंने उन्होंने जो गलतियाँ की है वो उनको समझ में आ रही है। उनको पता है कि इसीलिए इस कारण से ये चैप्टर में क्लोजर आया या नो कांटेक्ट गया। तो बेसिकली अंदर से समझना कि कुछ चीज़ें उन्होंने करी जो अनहेल्दी थी, जो सही नहीं थी, मिस करते हुए दिख रहे हैं। वो क्लैरिटी उनको अपने माइंड में मिलते हुए दिख रही है, समझ में आते हुए दिख रही है। लियो हो सकते हैं, एरीज वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एक डेफिनेटली ये पर्सन नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे अभी भी। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो भी था बैक बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप भी हो सकते थे है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है जेमिनाई के रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉकेज थी। लास्ट शफल। मजिशियन पर्सन माइंड गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे सिचुएशन को, बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। कुछ केसेस में ये पर्सन ने डेफिनेटली आपसे चीज़ें छुपाई, सीक्रेट्स रखे। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि पर्सन हो सकता है, हाँ, इन्होंने कमिटमेंट इश्यूज आपसे इसलिए हुई क्योंकि घर वाले चाहते थे कहीं और इनका रिश्ता हो, या कोई जाति धर्म या रहन सहन स्टेटस वाली इशू हो सकती है। लेकिन यहाँ इन्होंने देखा है कि कुछ इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, माइंड गेम्स किया है, और मे भी घर परिवार के कहने पे या किसी और सिचुएशन के कारण, कहीं और कमिटेड होने के कारण, या आपके तरफ का डिसीजन नहीं ले पाए सही टाइम पे। तो इनको समझ में आ रही है कि यहाँ चीज़ें इन्होंने भी मैनिपुलेशन किया है, मैजिशियन है, कुछ मैनिपुलेशन किया है इस सिचुएशन में। और कुछ केसेस में इनको कमिटमेंट इश्यूज थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। इस कुछ मैंने जैसे बोला, कुछ केसेस में घर वालों का भी रोल हो सकता है इसमें। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, तो वहाँ घर वाले ने रोल प्ले किया। अगर सगाई हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी, तो वहाँ इश्यूज आ गए, या आप लोग ने सोचा था शादी ब्याह करने का, तो वहाँ मैनिपुलेशन हुई, जो इन्होंने आपको बताया नहीं एग्जैक्टली उसका कारण क्या था। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक में। क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे?
लास्ट शफल। कोई कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहता है, मैजिशियन है, लेकिन देखिए ये मैजिशियन इसलिए है, तो मैजिशियन हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में हो सकता है 1 मंथ तक लगे। कार्ड नंबर 1 है, ये पहला कार्ड है टैरो का, तो ये लेकिन बिग एनर्जीज वाली कार्ड है, फुल भी कार्ड नंबर 1 है। हो सकता है दूसरे दिन ही आ जाए, कल ही आ जाए, इसे 1 मंथ लग सकती है। एक अपॉलॉजी, एक हार्ट ब्रेक जो हुआ है उसमें ये चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए आ रहे हैं। कितना दूर जाएगा ये मैं नहीं बोल सकती अभी ये रिलेशनशिप, बट एक अपॉलॉजी, एक रियलाइजेशन, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने के लिए आ रहे हैं पर्सन। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं जेमिनाई, इनको आपके साथ ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी मिलेगी, कुछ केसेस में कैजुअल फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन, अगर हार्ट ब्रेक हुई है तो चीज़ों को बैलेंसिंग आउट करने के लिए। लेकिन मैं बता रही हूँ अभी से लेके 1 मंथ तक लग सकते हैं, ये इसी दौरान भी हो सकती है, से 1 महीने के पीरियड में। चलिए देखते हैं आउटकम। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। ऑल्दो आप अपने आप को हैप्पी, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपने इस पर्सन ने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया या इग्नोर कर रहे हैं आप पर्सन को। कुछ केसेस में अगर ब्लॉक उन्होंने नहीं भी किया या आपने भी नहीं किया तो इग्नोर वाली एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी भी आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, कमिंग बैक टुगेदर के लिए। भले आपने खुद को पुल बैक कर लिया है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी कुछ हद तक इन्वेस्टेड है और रिकन्सिलिएशन या कमिंग बैक टुगेदर के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो काफ़ी हद तक आप कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, और मतलब लॉजिकल होके, प्रैक्टिकल होके डील करने का, लेकिन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। भले आपने दूरी बनाई, ये डिस्कनेक्ट किया, बट अभी भी इन्वेस्टेड है इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो कुछ चीज़ों को आपको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है और उससे सीखना है। ये नहीं कि हो गया वापस से वही रिपीट कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है कि ठीक है जो हुआ जाने दो, ताकि हीलिंग हो सके सिचुएशन में। अगर निगेटिव वाइब्स, निगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखेंगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं होगी। तो फॉरगिव करें, लेट गो करें जहाँ आपको लगता है कि किया जा सकता है। कुछ केसेस में कोई एक्स है जिसने रिलीज़ योर एक्स, या तो आपका कोई एक्स या उस पर्सन का कोई एक्स इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। तो दोनों ही सिचुएशन में डिवाइन की गाइडेंस ये है कि अपनी एनर्जी को खुद के पास करें, अपनी एनर्जी क्लीन रखें, मल्टीपल लोगों के साथ शेयर ना करें। अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं उनके लिए भी है ये। चिल्ड्रन, कुछ केसेस में बच्चे होना और या बच्चे का नहीं होना भी इश्यूज़, ये खास करके मैरिड या सेपरेटेड या डिवोर्सी उन लोग के लिए है कि या तो बच्चे का होना या बच्चे का नहीं होना इश्यूज़ कर गया इस सिचुएशन में। दूसरी चीज़ एक और है कि जो लोगों के बच्चे या मैरिज वाली सिचुएशन नहीं है, हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं। कोई चाइल्डहुड मतलब बचकाने हो सकते हैं, मैच्योरिटी नहीं है उनमें, उन कारणों से भी इश्यूज आई है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। हाँ, केमिस्ट्री। जो भी हो पर्सन आज भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।